ऐसे न करिए लो पेट फाते हो कब को। हाँ न रोटी खाते हैं तो वो न खाई पाए। जनक ने लिखा जो भी हमारे यहाँ धनुष को तोड़ देगा उसी के साथ में हम अपनी बेटी सीता का विवाह कर देंगे। जब ये पत्र लिखा तो एक पत्र कहाँ पर पहुंच गया? विश्वामित्र के पास में। विश्वामित्र का आश्रम कहाँ था? आजमगढ़। और जब आजमगढ़ में पत्र पहुंचा तो विश्वामित्र ने सोचा कि पत्र आया है महाराज जनक के यहाँ, और इधर विश्वामित्र के यहाँ जो यज्ञ करते थे ऋषि मुनि तो राक्षस लोग हवन नहीं होने देते थे, यज्ञ में मांस डाल देते थे, खून डाल देते थे, यज्ञ में विधन कर देते थे। तो विश्वामित्र कहने लगे ऐसे हम यज्ञ नहीं कर पाएंगे। उन्हें मालूम हो गया कि राम का अवतार हो गया है, तो चलो महाराज दशरथ के यहाँ चलते हैं और राम लक्ष्मण को लेके आते हैं, तब हम यज्ञ पूर्ण कर पाएंगे। तो विश्वामित्र राम लक्ष्मण को लेके जिस समय महाराज दशरथ के यहाँ से आए थे, रास्ते में जा रहे थे तो सबसे पहले ताड़का राक्षसी का सामना हुआ। तो विश्वामित्र से राम ने कहा गुरुदेव ये कौन सी स्त्री है? तो विश्वामित्र ने कहा बेटा राम ये ताड़का है, इसका वध करो। तो विश्वामित्र के कहने से ताड़का का वध कर दिया। जरा ध्यान से सुनना, ताड़का का वध करते हुए राम जब आगे बढ़े हैं आजमगढ़ के लिए तो रास्ता में एक पत्थर की शिला दिखाई दी, पत्थर की शिला। तो राम पूछने लगे गुरुदेव ये सामने पत्थर की स्त्री पड़ी है, काय को पड़ी है, क्या नाम है इसका? तो विश्वामित्र समझाने लगे बेटा राम ये कोई साधारण नहीं है। कौन है? बोले अहिल्या है। पत्थर की काय को बन गई? बोली सुनो एक कारण था। अहिल्या देखने में बड़ी सुंदर थी, बहुत सुंदर। तभी एक बार इंद्र ने देख लिया, मन में विचार किया अहिल्या सुंदर है, इसके साथ में छल करना चाहिए, लेकिन गौतम ऋषि सारे दिन घर में ही रहते, करें तो करेंगे इसे। तो इंद्र ने चंद्रमा से इधर रख दिया करो, हे भैया ये प्रसाद देके रख दिया करो। तो इंद्र ने चंद्रमा से सलाह मिलाई, भैया चंद्रमा मेरी एक बात सुनो। तो वो इंद्र चंद्रमा से बोला चंद्रमा से तुम रात चले जाना, आवाज लगा देना, मैं उठ जाऊंगा, तुम्हारे में रहना। चंद्रमा इंद्र से, चंद्रमा से इंद्र बोला भैया चंद्रमा ऐसा करो तुम मुर्गा बन जाओ और मैं बाबा बन जाऊंगा, ज्यादा नहीं वो थोड़ी देर का काम है। गौतम ऋषि के द्वारे पे तुम मुर्गा बन के बैठ जाना और भीतर घुस जाएंगे। तो इंद्र कहने लगा इसमें कौन सी बड़ी बात है? चंद्रमा कहने लगा और देखो विचार उसी से मिलते हैं जो अपने विचारों का होता है। चंद्रमा के भी 27 औरतें थी, लेकिन फिर भी गुरु बृहस्पति की पत्नी तारा को हर लिया। तो विचार उसी से मिलते हैं जो अपने विचारों का होता है। चंद्रमा कहने लगा जामा कौन सी बड़ी बात, चलो वे हल चल रहे। तो चंद्रमा मुर्गा बन गया। रात के 3 बजे आवाज लगा दी बांग,
और जैसे ही मुर्गा ने बाग लगाई तो गौतम ऋषि भागे स्नान करने के लिए। बड़े सवेरा, बड़ा जल्दी हो गया। जैसे हमारे बाबा जी रोज सवेरे उठ जा 4 बजे, तो गौतम ऋषि सवेरे 3 ही बजे उठ गए। बोले सवेरा जल्दी हो गया, कमंडल लिया, भाग खड़े हुए। इंद्र ने देर नहीं की, तुरंत गौतम ऋषि का रूप धारण किया, भीतर घुस गया। अब गौतम ऋषि जब गंगा पे डुबकी लगाई तो गंगा जी प्रकट हो गए। बोले क्या कर रहे हो गौतम, बहुत जल्दी आ गया, अभी तो रात है। गौतम ऋषि कहने लगे ना 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 माँ, सवेरा हो गया। बोले सवेरा नहीं हो गया, जाओ तुम्हारे घर पे सवेरा हो रहा है। हाय गौतम ऋषि भागी, और वहां से भागे तो भींगी धोती डारे कना पे तो भजत चले आए तो चंद्रमा बैठो मिले को तो धोती पहले चंद्रमा के दई, तो चंद्रमा के आज भी दाग है। और इंद्र वहां से भाग गया तो गौतम ऋषि ने अहिल्या को श्राप दे दिया, तूने पराये पुरुष से भोग किया, तो जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं, तू पत्थर की हो जा। श्राप दे दिया तो विश्वामित्र कहने लगे राम यही भी अहिल्या हैं, ऐसा करो उद्धार कर दो, उनका उद्धार कर दो। तो गुरु विश्वामित्र के कहने से अहिल्या का उद्धार किया। गुरु विश्वामित्र के कहने से अहिल्या का उद्धार किया। गुरु विश्वामित्र के कहने से राम ने उद्धार किया है। विश्वामित्र के कहने से अहिल्या का उद्धार कर दिया। अब राम और लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र आगे बढ़े। एक बात और बता दें, भगवान के चरणों की रज से अहिल्या का उद्धार हुआ। अपने चरण नहीं रखे हैं, जैसे आज लोग कह देते हैं कि भगवान ने चरण रख दिए अहिल्या के मस्तक पे, तो चरण नहीं रखे, चरणों की धूल उठा के लगा दी, अहिल्या का उद्धार हुआ। आगे बढ़े हैं भगवान श्री राम और लक्ष्मण। कब? कुंवार के महीना में विवाह करने के लिए चले तो महीना कुंवार को हतु चले। आगे कहा? महाराज जनक के फूल बाग की ओर लक्ष्मण और राम और विश्वामित्र को लेके सभी लोग ताली बजा के बोलेंगे,
और लखन गुरु विश्वामित्र के साथ में कहाँ पहुंच गए महाराज परीक्षित? जनक के फूल बाग में। और जब फूल बाग में पहुंचे, संध्या हो गई, तो गुरु विश्वामित्र कहने लगे, बेटा राम ऐसा करो, अब तुम जो है पूजा का समय हो गया है, तुम फूल ले आओ थोड़े जनक के बगीचा से। राम लक्ष्मण जनक के फूल बाग में फूल तोड़ने के लिए चले, लेकिन जब जनक के बाग में पहुंचे तो कैसा था जनक का बाग? तो कभी कल्पना करता है, जनक के फूल बाग में कि चौकोर चांद चौपट वाला बगिया के बीच सरोवर है, क्या देखा? चौकोर चांद चौपट वाला बगिया के बीच सरोवर है, उसी सरोवर के समीप श्री गिरिजा